नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, बात की जाए पूरे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उसमें सबसे हॉट सीट है कटेरी विधानसभा। कटेरी विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं और आप देख रहे हैं हमारे पीछे काफी बड़ी बाजार है। इस बाजार में ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम बात करेंगे। कटेरी का जो माहौल बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, तीनों के बीच त्रिकोणीय लड़ाई बताई जा रही है। ऐसे में जनता के बीच में हम सर्वे करने पहुंचे हैं कि जनता का जो मूड है, कटेरी की जनता किसके साथ में है, किसकी तरफ माहौल जा रहा है, कटेरी में कौन बाजी मार रहा है, ये सारे सवाल होने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि कटेरी से आपके हिसाब से कौन बाजी मार रहा है। देखते हैं ज्यादा कमेंट किसके लिए आते हैं। चलिए, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे और शुरुआत आपसे कर लेते हैं। क्या लग रहा है कौन बाजी मार रहा है यहाँ से? यहाँ से सपा जीत रही है। समाजवादी पार्टी यहाँ से बाजी मार रही है। ऐसे में बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि धर्मराज निषाद को टिकट देने के बाद में अब समर्थक उमर्थक हमसे मतलब ना है ना, लेकिन जो हम जानते हैं वही बतावत है। कैसे बाजी मार रही है, क्या कारण हो सकते हैं? अरे वो सरल हैं, सीधे हैं, अच्छे नेता हैं। लालजी वर्मा, उनकी पत्नी जी को टिकट मिला है। पत्नी जी भी अच्छी है उनकी। ऐसे में लोग ये कह रहे हैं दोनों पद एक घर में नहीं जाना चाहती। 50 पद हुए, कौन दिक्कत उसे थोड़ा हुआ। और का चलिए, और भी लोगों से हम बात कर लेते हैं और बैठना चाहेंगे। थोड़ी जगह दीजिए तो बैठा जाए और बैठ के बातचीत हो जाए। क्या माहौल है, किसकी तरफ जा रहा है? समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ जीतेगी। विगत वर्षों में कई चुनाव यहाँ से समाजवादी पार्टी लगातार जीत रही है। जैसे 2022 का चुनाव, फिर 2024 का चुनाव, ये समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट बन गई है। और समाजवादी पार्टी ने शोभावती वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव में माननीय लालजी वर्मा 17,000 वोट से लोकसभा चुनाव का इस विधानसभा से जीते थे और इस बार उसका डबल कर दीजिए, 34-35 हजार वोट से शोभावती वर्मा चुनाव। 34-35 हजार वोट से आप जीतेंगे दावा कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का जो पूरा कुनबा है यहाँ तंबू लगा के बैठ गया है। स्वतंत्र देव सिंह की बात की जाए, वो आके टिक गए, कह रहे हैं 9 के 2 दिन हम रहने वाले हैं, 9 की 9 सीटें हम जीतेंगे। और ये उपचुनाव है, आपके तरफ से लालजी वर्मा जी भी कह रहे हैं कि उपचुनाव है। सत्ता और प्रशासन का दबाव दिखाई दे रहा है। वोट जनता को डालना है। सत्ता के बल पर ये लालजी वर्मा जी कह रहे हैं। सत्ता के बल पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। जिसकी तरफ जनता होगी, जनता जिसको वोट देगी, चुनाव वही जीतेगा। यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ जनता है। पिछले कई चुनावों से समाजवादी पार्टी को जनता जिता रही है। इस बार भी समाजवादी इससे पिछले चौराहे पे हम जाते हैं, निषाद समाज का, वहां पर काफी ज्यादा निषाद समाज के लोग मौजूद थे। उनका ये कहना है कि धर्मराज निषाद को टिकट मिल गया है और इस बार यहाँ से बीजेपी बाजी मार रही है, क्योंकि यहाँ पर 5,000 वोटों का अंतर था अगले चुनाव में, और 5,000 वोट का अंतर था तब निषाद पूरा वोट उनको नहीं मिला था। लेकिन इस बार पूरा निषाद वोट भी बीजेपी में जा रहा है। समाजवादी की पार्टी के साथ जो भी निषाद पहले थे आज भी हैं। समाजवादी पार्टी को निषादों का, ब्राह्मणों का, अन्य जातियों का, सभी जातियों का वोट समाजवादी पार्टी को मिलेगा। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी शोभावती वर्मा भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि लालजी वर्मा का जो विजय रथ चला था यहाँ से लोकसभा जीत के, उनकी पत्नी का भी विजय रथ यहाँ पर दौड़ेगा। हाँ, विजय रथ समाजवादी पार्टी का दौड़ेगा। शोभावती वर्मा चुनाव जीतेंगे। ऐसे में आपसे भी हम बात कर लेना चाहेंगे, क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी धर्मराज निषाद को पिछाड़ के यहाँ पर जीत पाएगी? हाँ, बेशक समाजवादी पार्टी जीत जाएगा। जीत जाएगा पूरा। ये जो बैकवर्ड का जो वोट फैक्टर जो खेला गया है, जो कार्ड खेला गया है बीजेपी की तरफ से, कोई भी खेल दे लेकिन समाजवादी पार्टी कोई पिछाड़ नहीं सकता है। और ऐसे में अवधेश द्विवेदी का टिकट कटा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है जो ब्राह्मण वोट है वो कट रहा है यहाँ। ब्राह्मण वोट जो कट रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं। नहीं, क्या ब्राह्मण वोट सही में कट रहा है? और ब्राह्मण कट रहा है तो बोल रहा हूँ, समाजवादी में जुड़ रहा है और कट रहा है तो जो कटने दो, उससे हमसे कोई लेना नहीं। हमारा जो समाजवादी पार्टी जो है हर जात का वोट पा रहा है। आप यहाँ कई ब्राह्मण, ठाकुर का पा रहा है, पंडित का पा रहा है, मुसलमान का पा रहा है, हरिजन का पा रहा है। ऐसे में दलित की आप बात कर रहे हैं। दलित कहा जा रहा है कि अमित कुमार वर्मा के साथ में दलित है, वर्मा वोट भी जा रहा है अच्छा खासा।
और लड़ाई में भी बता रहे हैं यहाँ के लोग कि अमित कुमार वर्मा को, यानी कि तीसरी पार्टी को यहाँ आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि कटेरी बहुजन समाज पार्टी का गढ़ भी रहा है। नहीं तो गढ़ नहीं है अब ना, अब तो गढ़ समाजवादी पार्टी का 5 सीटें अब गढ़ हो गया है। बसपा को हल्के में ले रहे हैं, हल्के में है बसपा। दलित वोट को हल्के में ले रहे हैं। दलित वोट हमारे साथ भी है, समाजवादी के साथ भी है। 10% हमारे साथ है समाजवादी। दलित बसपा में ज्यादा है कि समाजवादी के साथ ज्यादा है? नहीं तो ज्यादा बसपा में है, लेकिन हमारे साथ जो है 10% 15% जो है हरिजन हमारे पास। 10% आपके साथ में। अभी दोबारा आपसे हम बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं। चाचा जी, आपने हेलमेट भी नहीं उतारा, क्या कारण है? दुबे जी, कौन बाजी मार रहा है? भैया यहाँ भाजपा बड़ा अन्याय होत बाटे। हमरे साथे कौन बा भाजपा वाले जबरदस्ती कौन बा मुकदमा लिखवाए हैं, जबरदस्ती भाजपा वाले कौन बा। भाजपा वाले से मतलब किसका? अवधेश द्विवेदी थे भाजपा से, अब धर्मराज निषाद है मैदान में, कौन है भाजपा वाले के मतलब? भाजपा वाले भाजपा पूरी पार्टी है कौन बा। जैसे अच्छा, भाजपा ब्राह्मण वोट किधर जाएगा? ऐसे बढ़ के जाएगी, ब्राह्मण वोट बढ़ जाएगा, यानी कि कटेरी में जो है वो खेला हो सकता है। ऐसे में अमित कुमार वर्मा, समाजवादी पार्टी से शोभावती वर्मा, यानी कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी, तीनों में लड़ाई बढ़ गई है और कोई भी यहाँ से बाजी मार सकता है। क्यों? हाँ। चलिए, अभी हम दोबारा हमसे बात करेंगे, थोड़ी सी जगह दीजिए तो चाचा जी से भी बात कर लेते हैं। और कटेरी का जो मूड है, कटेरी जो बताया जा रहा था, यहाँ पर लड़ाई त्रिकोणीय दिखाई दे रही है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहिए, क्योंकि आप लोगों के जो हजारों कमेंट आते हैं चाचा, उसी से अंदाजा लगता है कि कौन बाजी मार रहा है और कौन जीत रहा है आपके साथ। यहाँ लड़ाई त्रिकोणीय नहीं है, इसलिए कि इस लोकसभा के चुनाव में यहाँ बीएसपी 43,000 वोट पाई है। तो उसी तरह से और 1,07,000 वोट जो है समाजवादी पार्टी पाई है। तो लोग समझ रहे हैं कि अमित कुमार वर्मा को जो टिकट दिया गया है, बीएसपी ने जो दिया है, उसी तरह से जिस तरह से लोकसभा ये भी जान रहे थे लोग कि बीजेपी और समाजवादी ही लड़ रही है, तो यहाँ भी तो देखिए ना, तो जैसे में नहीं मान रहे हाँ, तो 43,000 वोट पाई है। तो वर्मा जो है वो वहाँ मुसलमान को टिकट दिया गया था कि जिससे मुसलमान का वोट कट जाए समाजवादी पार्टी। तो वर्मा वो मुसलमान ने एक वोट नहीं दिया। इसी तरह से वर्मा इस बात को समझ रहा है कि अगर हम वोट दे देंगे 43,000 वोट, हमारा वर्मा का वोट 20,000 प्लस होगा, 65,000 वोट होगा। और अगर हम समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा के साथ रहते हैं तो हमारा 1,07,000 वोट है। तो ये इस ऐसी स्थिति में बीजेपी जीत जाएगी। तो वो कभी भी एक वोट आप देखिएगा चुनाव के अंतिम समय में बीजेपी ने भी बैकवर्ड कार्ड जो है खेल दिया, बीजेपी धर्मराज निषाद को यहाँ से मैदान में उतार दिया है। बैकवर्ड कार्ड खेलने का मौके के जो राजनीतिक हालात हैं, उस बात को जब आम आदमी किसी की चालाकी को समझ जाता है कि ये क्या चालाकी कर रहे हैं, तो ऐसे समय में वो बैकवर्ड कार्ड खेले, चाहे जिसको कार्ड खेले। ऐसे समय में क्योंकि ये आम आदमी की लड़ाई का मुद्दा है। लड़ाई किस किस के बीच में है? लड़ाई लड़ाई जो है अभी तो 17,000 से वैसे ही जीत गए थे, अब लड़ाई बहुत गैपिंग हो गई, क्योंकि आम आदमी जो है ना वो पूरी तरह से, और जैसे पिछले लोकसभा के सपा बनाम किस में है आपके हिसाब से? सपा की लड़ाई किससे है? भाजपा से होगी, लेकिन गैपिंग बहुत बड़ी होगी। क्योंकि कहीं बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, बहुजन समाज पार्टी का आप देखिएगा 10,000 वोट इस चुनाव में और कम हो जाएगा। 43 से और 10,000 वोट कम हो जाएगा। दलित वोट को कहीं ना कहीं आप हल्के में नाप रहे हैं। दलित वोट, दलित अच्छा खासा वोट, दलित वोट को हल्के में नहीं नाप रहे हैं। दलित वोट जो है वो तो बुद्धिमान है। पूरे देश में आजादी के बाद जो संविधान लागू हुआ, तो सबसे ज्यादा ये बताइए, संविधान का लाभ दलित पाया है। भाजपा जो है दलित आरक्षण का ही विरोध करती है। अच्छा, लालजी वर्मा का जो विजय रथ लोकसभा से चला था,